पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की सरहदी क्षेत्र में निरंतर बढ़ती सैन्य उपस्थिति को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को दी गई चेतावनी पर यहां गौर करना जरूरी है, जिसमें पाकिस्तान को उसके किसी भी दुस्साहस का ऐसा उत्तर देने की बात कही गई है कि उसका इतिहास और भूगोल दोनों ही बदल जाएंगे। द्विवेदी ने सैनिकों से अगले संघर्ष के लिए तैयार रहने को भी कहा। गौर करने योग्य है कि हाल में पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर अमेरिका का 2 बार दौरा कर चुके हैं और दोनों बार उनकी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से विशेष आवाभगत की गई। इससे उत्साहित होकर मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत को धमकाने से गुरेज नहीं किया। मुनीर जामनगर स्थित विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमले की गीदड़ भभकी भी दे रहे हैं। यही नहीं, मुनीर के दौरे के कुछ दिन बाद ही पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता ने भारत को धमकाते हुए कहा था कि इस बार किसी सैन्य टकराव की स्थिति में पाकिस्तान भारत के पूर्वी भाग को निशाना बनाने से शुरुआत करेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की मिसाइलें सिरसा और हिसार तक ही नहीं पार कर सकी, तब वे भला पूर्वी भारत तक कैसे पहुंच सकेंगी। असल में इसके पीछे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख और अमेरिकी डीप स्टेट की कठपुतली माने जाने वाले मोहम्मद यूनुस की व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ मुलाकात को इसका श्रेय जाता है। पाकिस्तान की तरह एक समय यूनुस को लेकर कुपित रहने वाले ट्रंप का रवैया उनके प्रति भी एकाएक बदला दिखाई देता है। संभव है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हों। याद रहे कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो भारत ने अमेरिका द्वारा उपयोग किए जा रहे पाकिस्तानी एयरबेसों को भी नहीं छोड़ा, या कहें कि उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया था। स्वाभाविक है कि अमेरिका को यह रास नहीं आया और ट्रंप आज भी खिसियानी बिल्ली की भांति बराबर पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध विराम का श्रेय लेने से नहीं चूक रहे हैं, जबकि भारत बराबर उनके इस दावे को खारिज करता आ रहा है। यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप का अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर दावा करने के पीछे उनकी मंशा भारत द्वारा पाकिस्तानी एयरबेसों पर हमला करने की स्थिति में पाकिस्तान की सहायता जारी रखने की हो सकती है। मुनीर ने ट्रंप को पाकिस्तान के पासनी बंदरगाह को विकसित करने का भी न्योता दिया है, ताकि बलूच विद्रोह को कमजोर करने और क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के साथ ही अमेरिका का सहयोग लेकर वहां स्थिरता और निवेश का माहौल बनाया जा सके। मुनीर को लगता है कि इस कवायद से चीन और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्तों में संतुलन बनाया जा सकता है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान को अमेरिका के पाले में जाता देख चीन का उसके प्रति क्या रवैया रहेगा। चीन भारत को बड़ी शक्ति मानकर साथ साथ चलना चाहेगा या फिर G2 अवधारणा को मानेगा, यानी अमेरिका और चीन की सोच जो है भारत की वैश्विक शक्ति को मानने से इनकार करना है, और यही अब देखना बाकी है।